लाइफ भी कितनी चेंज हो गई है ना। अपने ही घर जाने के लिए अब मुझको ट्रिप प्लान करना पड़ता है। भले ही ये वीडियो एक हफ्ते पहले का है, बट मेरी फीलिंग्स इस वीडियो के लिए और मेमोरीज अभी भी फ्रेश है। हम लोग ऐसे ही ट्रिप प्लान करके निकल गए थे मसूरी के लिए, और ये हमने ट्रिप प्लान किया था 22 जनवरी। बहुत समय से मैं अपने घर नहीं गई थी, आई डिडंट मेट माय पेरेंट्स, और फोरकास्ट को देखते हुए मुझे पता चला था कि स्नोफॉल होने वाली है, और मुझे बचपन से स्नोफॉल बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ हम नोएडा से निकले थे 7:30 के अराउंड मसूरी जाने के लिए, और ऑब्वियसली मैं चाहती थी कि मेरे साथ अब मेरी बेबी भी स्नोफॉल को एक्सपीरियंस करे। तो यहाँ मैं तैयार हो रही हूँ, और हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग रात को यहाँ से निकलेंगे और हम लोग मेरे देहरादून वाले घर पे स्टे करेंगे। तो यहाँ हम रेडी हो चुके थे, लाइट्स वाइट सब बंद करके। हम लोग एक्चुअली 20th फ्लोर पे रहते हैं, तो थोड़ी सी पहाड़ों वाली फीलिंग आ जाती है, बट पहाड़ पहाड़ होते हैं यार। और बेबी के साथ आपका सामान डबल हो जाता है, एज यू कैन सी। हमने कुछ सामान एक रात पहले अपनी कार में रख दिया था, बाकी का सामान लेकर अब हम आगे बढ़ गए थे। और यहाँ एलियाना बहुत ज़्यादा खुश है अपने नानू नानी से मिलने के लिए, बुआ से और मामू से मिलने के लिए। आजकल उसके मामू भी घर पर है, और हमने एलियाना का कुछ दिन पहले हेयर कट कराया है। शी इज़ गंजू बेबी नाउ, तो इसलिए मुझे उसका हेड कवर करना पड़ता है। तो मैं भी थोड़ा व्लॉगिंग की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ एलियाना भी स्टार्ट कर रही है। और यहाँ पे एलियाना फेसेस बना रही है, उसको पता है कि उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। जैसे वो लिफ्ट में जाती है ना, उसको बहुत एक्साइटमेंट हो जाती है कि हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं। तो यहाँ हम निकल चुके थे, और यहाँ हम नोएडा से क्रॉस हो रहे हैं, हाईवे हमने पकड़ लिया था। नोएडा की चिक चिक टिक टिक पी पी से बहुत दूर हम लोग जाने वाले हैं, और इस बात की दिल में अलग ही लेवल की खुशी होती है। यहाँ हस्बैंड जी अपनी नॉलेज मुझे दे रहे थे। बातें करते करते हम कब मुजफ्फरनगर पहुँच गए पता ही नहीं चला। एक्चुअली मुजफ्फरनगर में हमारा घर है, आई मीन मेरे इन लॉज का घर है, और ये जगह रामपुर तिराहा है। तो बेसिकली ये जो भी गाड़ी देहरादून और दिल्ली में आती है, बसेस वगैरह, उसका मिड पॉइंट होता है। तो ये काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पे बसेस रुकती है, एंड आप अपना लंच डिनर ब्रेकफास्ट कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारी खाने की जगहें हैं, और हर लेवल के, लाइक ढाबा से लेकर प्रॉपर रेस्टोरेंट्स भी हैं। एंड एज यू कैन सी वहाँ पे बसेस रुकी भी हैं। एंड यूजुअली जब हम लोग कभी बस से जाती थी मैं पहले, तो यहाँ पे मिड पॉइंट होता था रुकने का। तो ऐसी बात करते करते सो हम लोग ने डिसाइड किया 7:30 बजे निकलने का, क्योंकि शिवम का ऑफिस था, एंड वो भी ज़रूरी है। वर्क लाइफ और ट्रिप सब बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बात करते करते हम उत्तराखंड पहुंच गए। ये बोर्ड देख के दिल में बहुत ही खुशी होती है, वेलकम टू उत्तराखंड। दिल में एक अलग ही लेवल का सुकून आ जाता है, दैट वाओ, अब अपना घर के पास आ रहे हैं। हम लोग अराउंड 12:30 घर पहुंचे थे, और हम बहुत थक चुके थे, इसलिए मैंने आगे व्लॉग नहीं करा। तो नेक्स्ट डे जब हमने देखा, बहुत ज़्यादा तूफान चल रहा था, बहुत बारिश जैसा मौसम हो रहा था। ऑन दी अदर हैंड जब हम लोग रात को पहुंचे थे, उस दिन बहुत तारे निकल रखे थे। देहरादून में बारिश लग चुकी थी। आना को भी हमने उठा दिया था, और आना भी रेडी होके नानू की दुकान पे घूम के मम्मा पापा और के साथ बिल्कुल मसूरी जाने के लिए रेडी थी। तो हमने आना को घुमाया, और अराउंड 9:30 हम लोग घर से, देहरादून से मसूरी वाले घर के लिए निकल गए। ये राजपुर रोड है, ये काफ़ी फेमस रोड है देहरादून का, काफ़ी अच्छा एरिया है। यहाँ पे एलियाना को मैं कुछ बता रही थी। हाय स्वीटी, are you ready to go in the winter wonderland? आपके लिए स्नोफॉल करवा रहे हैं मसूरी में, सच्ची में। कुनी वाली आप सो जाओ। यह एलियाना बहुत ज़्यादा स्लीपी फील कर रही थी, तो यहाँ एलियाना सो चुकी थी, और हम लोग ऑलमोस्ट मसूरी पहुँचने वाले थे। ये मैगी पॉइंट है। हम लोग लगातार लकी के साथ कॉल पे मैं बात कर रही थी कि लकी अभी फोरकास्ट कैसा है, मौसम कैसा हो रहा है, एंड ही वाज टेलिंग मी उरू बहुत 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 बर्फ़ पड़ रही है। एंड लिटरली अभी कोई बारिश नहीं हुई, कोई स्लिट्स वगैरह कुछ नहीं पड़ी, सीधा बर्फ़ पड़ी थी। यूजुअली क्या होता था ना पहले, कि 2 दिन पहले से मौसम बनता था, फिर बारिश होती थी, फिर ज़मीन ठंडी होती थी, उसके बाद फिर बजरी पड़ती थी, जिसको हिल स्टॉर्म्स और स्लिट्स भी बोलते हैं, वो पड़ती थी। उसके बाद जाके बर्फ़ पड़ती थी। और पहले लाइक यूजुअली मेरे टाइम पे बचपन में मैंने देखा है कि बर्फ़ बहुत समय के लिए होती थी, लाइक इट यूज्ड टू स्टे अराउंड फॉर 4 or 5 days।
एंड कंटिन्यू पड़ती रहती थी। तो ऐसे लाइक 10-15 डेज़ के लिए स्नो होती थी। तब टूरिज़्म भी कम था तो लोग बर्फ़ भी इतनी ख़राब नहीं करते थे। तो यहाँ हम बारलोगंज पहुँच चुके थे। जैसे जैसे हम घर के पास जा रहे थे मेरा एक्साइटमेंट इनटू 100 हो रहा था। यहाँ अभी भी बारिश लगी हुई थी बारलोगंज में, तब तक कोई स्नोफॉल नहीं हो रहा था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी दैट प्लीज़ गॉड मुझे एटलीस्ट स्नो देखने को मिल जाए। मेरे को बस ऐसा था कि स्नोफॉल भी देख लूँ ना। मैंने 4 ईयर्स से स्नो नहीं देखी थी, लास्ट टाइम ओली में देखी थी। एंड आई वाज लाइक कि स्नोफॉल भी इसे पड़ते हुए भी देख लूँगी ना, मेरा दिल ऐसा हो जाएगा दैट ओके थैंक गॉड। तो यहाँ पे तो भी बारिश लगी थी। और हाँ, हमने डिसाइड किया था कि हम अपनी कार देहरादून में ही छोड़ेंगे, क्योंकि इन केस हम लोग बर्फ़ में फंस जाते हैं। आफ्टर 2 days वी हैड टू कम बैक, सो इन केस वी गेट स्टक इन द स्नोफॉल वी कैन टेक अ टैक्सी एंड कम डाउन, बिकॉज माई हस्बैंड हैज़ टू गो फॉर हिज ऑफिस. So we decided to keep our car back in Dehradun when we took a taxi and भैया came to take us from our home. और हम अभी टैक्सी में उनके साथ जा रहे हैं. तो ये बहुत एक्सपीरियंस भैया थे और हम लोग बारलोगंज वाली सड़क से जा रहे थे. और ये इतना स्टीप है ना कि लिटरली ऐसा चढ़ाई आपको ऐसा मुंह पे फील होती है अगर आप गाड़ी में जाते हो इस पर. तो उस पर बहुत ऐसा एक्सपीरियंस्ड बंदे चला सकते हैं, स्पेशली जो मसूरी के हैं सिर्फ वही गाड़ी चला सकते हैं अच्छे से. तो यहाँ से हम जा रहे थे, अभी भी बारिश ही लगी हुई है. एंड बट हमारे घर के साइड ऊपर चारदुगान साइड काफ़ी बर्फ़ पड़ रही थी. तो हाँ, हम लोग मैं जैसे जैसे पास जा रही थी ना अपने घर के, मुझको सारी अपने बर्फ़ की बातें याद आ रही थी कि इस टाइम पे मेरे विंटर वेकेशंस चलते थे. और मॉर्निंग में मेरी मम्मी ऐसे रेडी करके मुँह हाथ धुला के ब्रेकफास्ट वगैरह बेड में ही दे देती थी. और ऐसे कोजी होके मैं बैठ जाती थी, मेरा भाई भी लकी भी. और बाहर स्नोफॉल होती थी, हम अंदर टीवी देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खेल रहे हैं. एंड हम प्रे करते रहते और बर्फ़ पड़े और बर्फ़ पड़े. एंड देन हम लोग बाहर खेलने जाए. मैंने बहुत बर्फ़ में खेला है, बहुत. एंड आई लव स्नो, आई एम लाइक अ स्नो बेबी, प्रॉपर विंटर बेबी. तो यहाँ से मेरे को मेरे घर का व्यू मिला, दैट इज़ टीवी टावर. येस, एज यू कैन सी वो टीवी टावर है, उसके बहुत क्लोज मेरा घर है. तो वहाँ पे सब कुछ वाइट होने लग गया था एंड आई वाज शाउटिंग ये बर्फ़ ये वो. यहाँ हम फर्स्ट क्लास से ऊपर चढ़े और हम लोग वुडस्टॉक पहुँच चुके थे. जैसे ही हम लोग वुडस्टॉक के बैंड पे पहुँचे और ऊपर पहुँचे, इतना तेज़ स्नोफॉल हो रहा था. एंड शिवम वॉज रिकॉर्डिंग ऑल द वीडियो. एंड उनके बेचारे हाथ ठंडे हो गए थे, वो ऐसे खिड़की से हाथ बाहर निकाल के पूरा क्लिप बना रहे थे. और हम लोग इतने एक्साइटेड हो गए थे ना इस समय कि वाओ बर्फ़ मिलेगी. और एलियाना की फ़र्स्ट स्नो है, मुझे उसका रिएक्शन देखना था कि उसको कैसा लगेगा बर्फ़ देखकर. तो हाँ, यहाँ पे हम लोग अपने घर के रास्ते पे जा रहे हैं. एंड जितना जितना घर के पास जा रहे हैं उतना खुश हो रहे हैं. एंड मसूरी में ना स्नोफॉल की फील ही अलग है. एक्चुअली ये गाड़ी मेरे घर के पास की है और जब मैंने देखा ऊपर इतनी बर्फ़ पड़ चुकी है कि भाई साहब गाड़ी पे जम रही है, तो फिर मैं बहुत ही खुश हो गई. मैं लाइक ये मज़े ही आ गए अब तो. और ये सबसे अच्छी बात थी कि मेरे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड एक्साइटेड हो गए. ही वाज सो हैप्पी, ही वाज लाइक कि अब चलो वर्थ इट था हमारा इतनी रात को निकलना नोएडा से भाग भाग के कि हाँ पहुंचना है ये वो. एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग वी डिड कि हम लोग मॉर्निंग में ही मसूरी के लिए निकल गए थे. क्योंकि हम अर्ली मसूरी के लिए निकल गए थे, हम लोग को कोई ट्रैफिक नहीं मिला था ज़्यादातर. तो मतलब वैसे तो बहुत ही गंदा ट्रैफिक होता है मसूरी में, बट अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकलते हो या लेट नाइट निकलते हो तो आपको कोई ट्रैफिक नहीं मिलता है. सो दैट वे इट इज़ वेरी इजी टू ट्रैवल. और यहाँ हम मलिंगार पहुँच चुके थे. मलिंगार आते ही ऐसा स्नो स्टॉर्म आने लग गया था. इतनी तेज़ बर्फ़ पड़ रही थी, बहुत तेज़ बर्फ़ पड़ रही थी. और यहाँ हम घर के पास जा रहे थे और हर एक बंदे के पास सबने फ़ोन निकाल के सब लोग रिकॉर्ड करने में लगे. कोई कैमरा से, कोई अपने फ़ोन से, हर तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हैं. एज यू कैन सी अभी पेड़ों को देखकर तो हवा बहुत तेज़ चल रही थी उस दिन. मतलब सिर्फ बर्फ़ ही नहीं पड़ रही थी, बर्फ़ के साथ हवा भी बहुत ज़्यादा थी. यहाँ हम अपने घर पहुँच चुके थे और जब तक हम घर पहुँचे थे सिर्फ छतें वाइट होना शुरू हुई थी. और यहाँ पे एलियाना मेरी बुआ के साथ जा रही है एंड दैट इज़ शिवम. शिवम ने कैमरा लिया मुझे रिकॉर्ड करने के लिए एंड आई वाज सो हैप्पी. मैं लिटरली चिल्ला रही थी ये हम घर पहुँच गए.
बर्फ़ में मैं इतनी भी बर्फ़ देख के भाई बहुत खुश थी। ये एलियाना मेरा छोटा बेबी, यहाँ मैं अपनी बुआ को मिल रही हूँ और सेम प्रायोरिटीज़ पहले बेबी को पूछी होती है, बट आई एम हैप्पी। तो बुआ एलियाना को लेकर घर चली और बर्फ़ बहुत 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 तेज़ पड़ने लग गई थी फिर से, बर्फ़ नॉन स्टॉप पड़ रही थी। यहाँ वर्कहॉलिक लोग, ऑफिस तो रुकता नहीं है, बट ये कोज़ी कॉर्नर बना हुआ था, हमारा हीटर लगा हुआ था, पकौड़ियाँ चाय चल रही थी और काम चल रहा था। और यहाँ पे हम 10 ही मिनट या 15 मिनट हुए होंगे घर आए हुए हार्डली, और शिवम एलियाना को बाहर दिखा रहे थे एंड सी इतनी देर में सब कुछ वाइट हो चुका था, पूरी सड़क, गाड़ियाँ, पेड़, इतनी तेज़ स्नोफॉल हो रहा था ना स्पीड में कि विदिन 15 मिनट्स सब कुछ वाइट हो चुका था। और इस टाइम तक बहुत हवा नहीं थी और सिर्फ बर्फ़ पड़ रही थी, तो यू कैन सी मतलब ऐसे इतना पाउडर जैसे इस टाइम बर्फ़ हो रखी थी ना, क्योंकि ओले नहीं थे, बजरी नहीं थी और बारिश नहीं थी। तो और ये जो ब्लैक पैचेस है ना, ये जहाँ सड़क बहुत गर्म होती है, जहाँ पे ज़्यादा ठंडी नहीं होती, वहाँ पे ऐसे ब्लैक पैचेस बन जाते हैं क्योंकि बर्फ़ पड़ते वहाँ पे पिघल जाती है। तो these were the places और लिटरली आँखों में बर्फ़ जा रही थी और हमने एलियाना को ऐसे बदमाश बना दिया था उसका फेस कवर करके, और उसका रिएक्शन ठीक था। मतलब आई एम सो हैप्पी दैट शी वॉज नॉट क्राइंग एंड शी वॉज एन्जॉइंग विद अस। एंड यहाँ हम लोग मेरे घर के पीछे जा रहे थे एंड कपड़ों पे भी ऐसे बर्फ़ चिपक रही थी ना रुई की तरह, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लास्ट टाइम मुझे याद है मैंने बर्फ़ ओली में देखी थी, वो तो नेक्स्ट लेवल बर्फ़ थी, बहुत ज़्यादा थी। मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम स्की करा था 4 years बैक। एंड येस, दैट इज़ अस एंड दिस इज़ एलियाना बेबी विद हर डैडी। वो डैडी बोलती है तो येस, शी इज़ विद हिम। एंड हमने बर्फ़ में बहुत इन्जॉय किया जब स्नोफॉल हो रहा था। उसके बाद वी डिसाइडेड टू गो बैक होम क्योंकि बहुत तेज़ तूफ़ान चलने लग गया था। एंड यहाँ हम घर पे आ चुके हैं वापस। एंड इसके नेक्स्ट डे हम लोग घूमने गए थे एंड वी वेंट टू अ सीक्रेट लोकेशन। वो फाइंड आउट करने के लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।